नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक सिंह चारण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किराएनामे पर। किराएनामे में क्या क्या आवश्यक शर्तें लिखें, किराएनामे कितने रुपए के स्टाम्प पर लिखा जावे, क्या किराएनामे का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, यह किराएनामा कितने समय के लिए लिखें, आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यदि आप अपना मकान, दुकान, परिसर किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए या निवास करने के लिए किराए पर दे रहे हो, तो उससे कम से कम 500 रुपये के स्टाम्प पर किराएनामा अवश्य रूप से लिखवा लेना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो वो ऐसी स्थिति में वो किराएनामा आपके काम आ सके। दोस्तों, इस बात को लेकर कई लोगों के मध्य ये असमंजस रहता है कि किराएनामा तो केवल मात्र 11 माह का ही लिखा जा सकता है, उससे अधिक अवधि का नहीं लिखा जा सकता है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। किराएनामा 11 महीने से अधिक 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए भी लिखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक कानूनी शर्त आवश्यक है कि यदि आप 11 माह से अधिक समय के लिए किराएनामा लिखवा रहे हो, तो उसका पंजीयन कार्यालय से पंजीयन करवाना यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आवश्यक है। यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में वो किराएनामा आपके कोई काम नहीं आ सकता। दोस्तों, यदि आप अपना मकान, दुकान, परिसर किसी को लंबे समय के लिए किराए पर नहीं देते हो और कुछ ही समय के लिए किराए पर दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपको उस किराएनामे का रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है और आप किराएनामा केवल मात्र 11 महीने का ही लिखवाएं, जिससे कि आपकी स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन खर्च बच जाएगा। किराएनामे लिखवाते समय किन किन बातों का आवश्यक ध्यान रखा जाए, उसमें क्या क्या शर्तें लिखी जाए, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं दोस्तों आपको कि किराएनामे पर सबसे पहले आप उस किराएदार का नाम, पता और आधार कार्ड नंबर अवश्य लिख लें। पहली शर्त तो ये लिखिए कि आप अपनी कौन सी संपत्ति किराए पर दे रहे हो और उसका कितना भाग यानी कि उसकी सीमाएं अवश्य लिखें। यदि आप किसी को अपना परिसर किराए पर देते हो व्यवसाय करने के लिए, तो उस परिसर का कितना भाग दे रहे हो, पूरा परिसर किराए दे रहे हो या उसका कुछ ही भाग किराए पर दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में उस परिसर की सीमाएं अवश्य लिखें। दूसरी शर्त ये लिखें कि कितने रुपए में किराया दिया जा रहा है, उन रुपयों का हवाला किराएनामे में अवश्य देवें तथा उन किराए के पैसे को किस प्रकार से वसूल किया जाएगा, मंथली लिया जाएगा या 6 महीने से लिया जाएगा या सालाना लिया जाएगा, वो भी लिखें। और किराया किस माध्यम से वसूल किया जाएगा, चेक के माध्यम से लिया जाएगा या कैश पेमेंट ही लिया जाएगा, ये बात भी किराएनामे में अवश्य लिखवाएं। इसके अलावा एक शर्त ये लिखाएं कि यदि किराएदार समय पर किराया नहीं देता है, तो उसके क्या अतिरिक्त चार्ज रहेंगे या उससे पेनल्टी वसूल की जाएगी, ये बात भी किराएनामे में अवश्य लिखवाएं। और किराएनामे में ये शर्त भी अवश्य लिखी जाए कि जो भी आप मकान, दुकान, परिसर किराया दिए जा रहे हो, उसका किराएदार द्वारा क्या उपयोग किया जाएगा, क्या व्यवसाय किया जाएगा, किसी प्रकार का अवैध व्यवसाय नहीं किया जाएगा, ये सब भी किराएनामे में अवश्य मेंशन करवाया जाए। इसके अलावा जो भी मकान, दुकान आप भाड़े किराए पर देते हो, उसका लाइट बिल, नल बिल, पानी की व्यवस्था किस पक्षकार के द्वारा की जाएगी, ये भी किराएनामे में अवश्य मेंशन करवाया जाए। और एक मुख्य शर्त ये भी लिखवाई जाए कि किराएदार द्वारा किराए पर रहते हुए किसी भी प्रकार का नया निर्माण या तोड़फोड़ मालिक से पूछे बगैर नहीं करेगा, ये बात भी किराएनामे में अवश्य लिखवा लें। और एक मुख्य बात ये भी लिखवाएं कि यदि किराएदार किराएनामे में लिखी गई समय अवधि से पूर्व में ही अवधि खाली करता है या उसके पश्चात खाली करता है, तो उसकी क्या शर्तें रहेगी, ये भी किराएनामे में अवश्य मेंशन करवा ली जाए। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का किस प्रकार से समाधान किया जाएगा, वो भी किराएनामे में अवश्य मेंशन करवा ली जाए। इनके अलावा अन्य और भी शर्तें जो उस समय और परिस्थिति के ऊपर निर्भर हो, वो सब लिखाई जाए। इसके अलावा दोस्तों, दोनों पक्षकार की ओर से दो गवाह जिनके नाम, पते और आधार कार्ड नंबर भी किराएनामे में लिखवाए जाए और दोनों ही तरफ से गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिए जाए तथा दोनों ही पक्षकारों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी भी अवश्य रूप से करवा लें तथा किराएनामे पर दोनों ही पक्षकार के फोटो चिपकाकर नोटरी अवश्य करवा लें तथा यदि 11 महीने से अधिक समय के लिए यदि किराएनामा लिखा गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। यदि 11 महीने से कम समय के लिए किराएनामा लिखा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये थी किराएनामे के बारे में एक छोटी सी जानकारी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल लॉ सिटी लॉ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।